बिहारपुर की गलियों में राय स्टार नाम का एक लड़का रहता था। किस्मत ने उसके साथ ऐसा खेल खेला था कि लाख कोशिशों के बाद भी उसे कहीं नौकरी नहीं मिल रही थी। रहने के लिए घर नहीं था, खाने के लिए खाना नहीं था। पूरी दिन बेरोजगारों की तरह वो गलियों में घूमता रहता था। एक दिन राय स्टार नौकरी के तलाश में घूम रहा था। तभी उसने वहाँ के सबसे बड़े गुंडे राघव चड्ढा को देखा। राघव बंदूक दिखाकर एक आदमी का सारा पैसा हड़प लिया और वहाँ से चला गया। राय स्टार ने सोचा, मतलब मैं पागल हूँ कि नौकरी की तलाश में इधर उधर घूम रहा हूँ और ये लोग बस एक बंदूक दिखाकर अपना पेट पाल रहे हैं। राय स्टार ने ठान लिया कि ईमानदारी से पेट नहीं भरेगा, अब उसे भी हथियारों का सहारा लेना ही होगा। वह इलाके के सबसे खूंखार गैंग लीडर राघव चड्ढा के पास पहुंचा। राय स्टार ने हिम्मत जुटाकर कहा, अब मुझे शरीफ बनकर नहीं जीना, मैं आपकी गैंग ज्वाइन करना चाहता हूँ। राघव चड्ढा ने राय स्टार की आंखों में अजीब सा गुस्सा देखा और उसे अपनी गैंग में शामिल कर लिया, क्योंकि उसे लग रहा था कि राय स्टार उसके गैंग को और भी मजबूत बना देगा। कुछ दिन बीत गए। एक शाम राघव चड्ढा अपने अड्डे पर आया और उसने राय स्टार को अपने पास बुलाया। उसने अजीब से अंदाज में कहा, आज रात तुम्हें बिहारपुर की एक पुरानी हवेली में डकैती करनी है। आज रात घर खाली है, तुम्हें वहाँ घुसकर सारा पैसा साफ करना है। राय स्टार ने पहली बार चोरी की जिम्मेदारी ली थी। उसने पूछा, बॉस आप मेरे साथ क्यों नहीं चलोगे? यह सुनते ही राघव चड्ढा एकदम खामोश हो गया। उसने कड़क आवाज में कहा, सवाल मत कर, मुझे एक जरूरी काम है, इसलिए मैं नहीं आ सकता। तुम अकेले जाओ और काम खत्म करके आओ। आधी रात को राय स्टार हवेली के पास पहुंचा। हवेली खंडहर जैसी लग रही थी। राय स्टार चुपके से अंदर गया। घोर अंधेरे में राय स्टार तिजोरी ढूंढने लगा। अचानक हवेली का दरवाजा अपने आप धड़ाम से बंद हो गया। उस सन्नाटे में अचानक एक खौफनाक चीख आने लगी। हवेली की दीवारों से एक गूंजती हुई आवाज आई, कहाँ है तुम्हारा बॉस? बताओ राघव चड्ढा कहाँ छुपा है? अगर नहीं बताया तो तुम आज यहाँ से जिंदा बाहर नहीं जा पाओगे। राय स्टार डर के मारे कांपने लगा। उसने चिल्लाकर पूछा, कौन हो तुम? मेरे बॉस ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? अचानक अंधेरे से एक डरावना दिखने वाला आदमी सामने आया। वह दिखने में किसी इंसान जैसा नहीं था। उसने अपनी डरावनी आंखों से देखते हुए कहा, आज से 15 साल पहले मैं भी राघव चड्ढा की गैंग का सदस्य था। मेरा नाम जहरीला नाग था। मैं राघव के लिए जान देने को तैयार रहता था। लेकिन एक दिन मैं और राघव इसी घर में डाका डालने आए थे। हमने बहुत सारा पैसा लूटा, लेकिन जब हम दोनों बाहर निकले तो वहाँ बहुत सारे पुलिस वाले थे। लेकिन राघव खुद को बचाने के लिए घर के अंदर भागा, दरवाजा बंद किया और फिर खिड़की से कूदकर भाग गया। मुझे पुलिस के सामने मरने के लिए छोड़ दिया। पुलिस की गोली मुझे लगी और मैं तड़प तड़प कर वहीं मर गया। 15 साल हो गए, लेकिन मेरा इंतकाम आज भी ठंडा नहीं हुआ है। मैं हर रात इसी हवेली में उस गद्दार राघव चड्ढा का इंतजार करता हूँ। मेरी आत्मा को तब तक शांति नहीं मिलेगी जब तक मैं अपने हाथों से उसका गला न घोंट दूं। राय स्टार को अब समझ आ गया कि राघव खुद यहाँ क्यों नहीं आया था। राय स्टार ने हाथ जोड़कर कहा, मुझे जाने दो, मुझे नहीं पता था कि मेरा बॉस इतना बड़ा गद्दार है। जहरीला नाग ने शांत होकर कहा, जाओ और उसे कहो कि अब कोई भी ताकत राघव को बचा नहीं पाएगी। हवेली का दरवाजा खुल गया। राय स्टार जान बचाकर वहाँ से भागा। उस रात राय स्टार ने गुंडा वाला काम हमेशा के लिए छोड़ दिया। आगे अब राघव चड्ढा के साथ क्या होगा जानने के लिए सब्सक्राइब करके कमेंट में लिखो पार्ट 2।